हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड क्या राजभाषा। ओके, तुम लोग को अब तक हमारे चैनल का नाम याद हो जाना चाहिए। और जब भी तुम रिकमेंड करो ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने के लिए तो हमारे चैनल को रिकमेंड करो। ऐसा हमारा हम तुमसे अनुरोध करते हैं, ठीक है। तो आज मैं तुमको बताने वाली हूँ RRB JHT 2025 का मैथ्स, रीजनिंग और क्या, उसके बाद बताऊंगी कंप्यूटर और कंप्यूटर एंड क्या बचा, करंट अफेयर्स या जीके जो भी है, ठीक है। मैथ्स में जो तुम्हारा सिलेबस है दैट इज LCM HCF आएगा। ऐसा आया हुआ है 2019 के पेपर में, ठीक है। LCM HCF एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। फिर है सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद है आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, AVRAGE, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका अलजेब्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं क्योंकि क्या उनका मन, कभी उन्होंने HCF से ज़्यादा दे दिए, कभी सिंप्लीफिकेशन 2-3 दे दिए, तो ये नंबर्स इसमें मैटर नहीं करते, क्योंकि आपको इनकी तैयारी बढ़िया रखनी है जिससे कि क्या हो, ये कंसेप्ट क्लियर रखना है, ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर कितने भी क्वेश्चन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन भी था, कॉस साइन थीटा ये सब था। आई हेट, मेरा मैथ्स बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जघन्य स्थिति में है। डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन था और फिर था रेशियो का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैथ्स में मोटा मोटा यही टॉपिक था। इतना पढ़ोगे तो हो जाएगा। आई नो कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको इतना भी थोड़ा भारी लगता है, और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें भी। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ और एकदम ही मैथ्स में एक गोल्ला हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता मैथ्स। बट हमारे टीम में लकीली वी हैव 2-3 पीपल जो मैथ्स में बहुत अमेजिंग है, उनका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है। तो जो हम कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम उन सर लोगों के थ्रू हम कोर्स डिज़ाइन करेंगे एंड वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे एंड आई जस्ट होप आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो रीजनिंग में आपको आता है, रीजनिंग मुझे बहुत पसंद है। तो रीजनिंग में है ब्लड रिलेशन, ठीक है, कौन किसका चाचा मामा भतीजा है ये आपको पता करना होगा। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कंटिन्यूसली उन लोगों के लिए ये टॉपिक्स बहुत इजी है। फिर इसमें भी आपका है एनालॉजी, अगर पेन इज़ इक्वल टू पेंसिल तो बुक इज़ इक्वल टू वॉट, या पेजेस इज़ इक्वल टू वॉट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन के इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, नंबर्स पे मत जाइए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइए, क्योंकि ये डिफ़र कर सकते हैं, बहुत मेजरली डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चंस आए थे 4, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर कोडिंग बहुत टाइप्स की होती है, एकदम लो लेवल से लेके एकदम हायर लेवल तक, तो वो भी आपको तैयारी करनी है कोडिंग, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। फिर आए थे सीरीज़ में ऐसा था कि कौन सा आगे जो पैटर्न आता है, तो मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, उस सीरीज़ के क्वेश्चन को हम मैथ्स में भी मान सकते हैं। मैथ्स में भी आपका सीरीज़ था एक्चुअली एक, और सीरीज़ आपका रीजनिंग में भी आया था, ठीक है। तो जो पैटर्न होता है, तो कौन सा पैटर्न आगे भी फॉलो होगा वो आपको भरना होता है, और इसमें तो नंबर दिया रहता है, तो कौन सा सीरीज़ का कौन सा नंबर बीच में गलत है, तो जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग बीच में कौन सा नंबर गलत होता है ये आपको बताना है। कि हर जगह +2 हो रहा है अगर एक सीरीज़ में, ठीक है, यहाँ +2 है, फिर उसके बाद यहाँ +2 है, लेकिन बीच में आपको दिख रहा है कि -1 हो जा रहा है या +3 हो जा रहा है, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा नंबर जो है श्रृंखला में कौन सी संख्या आपकी गलत है, ठीक है। सीरीज़ हो गया। फिर इसमें आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये ऐसा है कि एक कथन दिया रहता है आपको और उसके बाद उसका निष्कर्ष ये दिया रहता है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन्स दिए हैं वो सही है या गलत है, आपको उसके आधार पर अपना उत्तर सही गलत करना होता है, ठीक है। फिर एक आता है इनपुट आउटपुट। तो रीजनिंग में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। रीजनिंग हालांकि काफ़ी वास्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बन जाता है।
वास्ट है, इस पेपर में वास्ट नहीं है, इस पेपर में बहुत ही मिनिमल सा है, जिनको एक दो बार भी ये पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आपका कंप्यूटर का सिलेबस। एक्चुअली देखो, कंप्यूटर का जो सिलेबस है ना वो इतना ही छोटा सा और कंसाइज्ड था कि मैंने उसको लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सीपीयू किसका पार्ट है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की के फादर कौन है, कुछ भी जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, पर एकदम ही बेसिक थे। तो कोई पतली सी बुक से अगर आप कंप्यूटर पढ़ लेंगे 9th-10th की बुक से भी, तो भी आपका उतना कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। देखिए, बात ऐसी है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में मैं आपको परसेंट थोड़ा बता दूं कि कौन सा कितना आया था। तो जो स्टैटिक वाला था वो बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है, कि फलाना इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सही नाम क्या था, तो इस टाइप का बहुत ही वास्ट था स्टैटिक जीके, बहुत वास्ट था। कौन सी नदी कहाँ से बहती है, उस नदी को क्या कहते हैं। तो स्टैटिक जीके मान लीजिए आपका 80% आया था, और जो करंट अफेयर्स था वो 20% आया था, या समझ लीजिए उससे भी कम आया था, ठीक है। तो आपको स्टैटिक जीके के लिए पढ़ाई करनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आते हैं, या फिर जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 3 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो वो पढ़ना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक जीके। और इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि जियोग्राफी पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है आपको, या सोशियोलॉजी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट था। तो आपको उसके लिए तैयारी खुद से करनी होगी। बुक आप स्टैटिक जीके की कोई बुक ले लें और उसके थ्रू उसको डेली बेसिस पे रिपीटेटिव स्टडी करें और चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। तो ये था हमारा सिलेबस ऑफ आरआरबी जीएसटी 2025 के मैथ्स एंड रीजनिंग का। हम अभी कोर्स डिज़ाइन कर ही रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, स्टैटिक या करंट अफेयर्स हो, कंप्यूटर हो, ये बहुत वास्ट है। तो इसको प्रिपेयर करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। एंड जैसे ही एक बार बन जाएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम पे जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट ऑलरेडी करके रखा है वो उनको, और जो व्हाट्सएप में ऑलरेडी कांटेक्ट करके रखे हैं उन सभी को हम अपना जो कोर्स होगा वो डिटेल में बता देंगे। एंड इसके अलावा जो एसएससी CHT 25 के मेंस की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, और उसका इवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है अपने ऐसे का, हिंदी इंग्लिश ऐसे और ट्रांसलेशन के पैसेजेस जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनको आप ट्रांसलेट करने के बाद अगर हमसे इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। उस नंबर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूँगी, ठीक है। अभी थोड़े से डिस्काउंट के ऑप्शंस है जब तक रिजल्ट नहीं आए हैं, बट रिजल्ट आ जाने के बाद डिस्काउंट्स बंद हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप थोड़ा जल्दी करें। और एक और बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप पहले करेंगे ना, एकदम पहले से करके रखेंगे, जब सारे बच्चे थोड़ा रेस्टिंग मोड में हैं या वेटिंग मोड में हैं, पर उस वक्त अगर आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप इन बच्चों से ऊपर एक्सेल करेंगे।